उपेंद्र कुशवाहा केंद्र में मंत्री बनने जा रहे हैं। जी हां, हम केंद्रीय मंत्रिमंडल की बात कर रहे हैं, यानी नरेंद्र मोदी की सरकार का जो मंत्रिमंडल है इसमें उपेंद्र कुशवाहा शामिल हो सकते हैं। इसकी चर्चा बहुत जोर पकड़ रही है। देखिए, आज वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम बिल का वोटिंग हुआ, पारित करा लिया गया। खूब बवाल हुआ लोकसभा में। उम्मीद है कि आगे भी इस पर भी बहस हो सकती है, लेकिन इस बीच बिहार विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बड़ा फैसला भारतीय जनता पार्टी लेने जा रही है। वो बड़ा फैसला क्या होगा? एक कुशवाहा चेहरा यानी एक कोयरी चेहरा और एक राजपूत, चूंकि राजपूत को अभी तक कैबिनेट में शामिल नहीं कराया गया है, तो ये दो जाति से जो बड़े लीडर्स हैं उनको नरेंद्र मोदी का जो मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है उसमें जगह दी जा सकती है। वो दो चेहरे कौन होंगे? एक का मैंने जिक्र कर दिया है, उपेंद्र कुशवाहा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष, और काराकाट का प्रकरण तो हम भूले नहीं है। दूसरा चेहरा कौन है उस पर हम आएंगे दोस्तों, लेकिन पहले उपेंद्र कुशवाहा पर चर्चा हो जानी चाहिए। काराकाट लोकसभा चुनाव 2024 किसे याद नहीं है? बुरी तरीके से परास्त किया गया उपेंद्र कुशवाहा को। एक पूरी रणनीति के तहत, एक पूरे साजिश के तहत पवन सिंह को वहां पर एंट्री मारते हैं और उसके बाद राजा राम सिंह कुशवाहा के लिए वो रास्ता तैयार होता है जिस रास्ते से वो दिल्ली पहुंच जाते हैं और उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पे आते हैं। मतलब फजीहत हो जाती है एक तरीके से कहिए। बड़ा डिवीजन देखने को मिला था राजपूत और कुशवाहा वोट के बीच, बड़ा टकराव, और उसके सूत्रधार बने थे भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह। वो कहानी बताने की अब जरूरत नहीं है। और इसका प्रभाव कैसा पड़ा कि पूरे शाहबाद के कई सीटों पर, आप ससाराम लोकसभा कहिए, आरा लोकसभा कहिए, काराकाट लोकसभा कहिए, बक्सर लोकसभा कहिए, या औरंगाबाद लोकसभा भी आप कह सकते हैं, जहां सुशील सिंह को हारना पड़ा। सुशील सिंह हारे और वहां से एक कुशवाहा प्रत्याशी जो है आरजेडी की तरफ से, वो चुनाव जीत गए अभय कुशवाहा। पाटलिपुत्र देख लीजिए, रामकृपाल यादव हार गए। तो कई सीटें ऐसी रही जहां पर कुशवाहा वोट के चलते भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। तो अब इस विधानसभा चुनाव में जो 2025 में होने जा रहा है, इसमें कहीं वो खेल दोहरा ना दिया जाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी उपेंद्र कुशवाहा को पहले तो राज्यसभा भेजी अपने कोटे से, और उसके बाद अब केंद्रीय मंत्रिमंडल में इन्हें शामिल भी कराया जाएगा। ये लगभग तय हो चुका है, बिल्कुल तय हो चुका है। दूसरा नाम कौन है दोस्तों? दूसरा नाम है सारण से सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी। जी हां, जिनका कद काफी छोटा कर दिया गया भारतीय जनता पार्टी के अंदर, लेकिन अब जो इनपुट निकल कर आ रहा है कि राजीव प्रताप रूढ़ी बीच में विद्रोही भी हुए थे, बीच में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कुछ कुछ बोल भी रहे थे, लेकिन टिकट इनको मिला, चुनाव लड़े और रोहिणी आचार्य को हराते हुए, देखिए बहुत कम मार्जिन से जीते, लेकिन जीते और अपने सीट को बरकरार रखे। तो अब सारण से जो सांसद है, देखिए राजपूत चेहरा भी मोदी कैबिनेट में बिहार से नहीं है, तो एक संदेश भी गया था। क्योंकि पवन सिंह का प्रकरण जो हुआ, जिनके चलते हार गए उपेंद्र कुशवाहा, तो यह भी कहा जा रहा था उस समय आरके सिंह भी हार गए, कई बड़े राजपूत लीडर्स हारे, तो यह भी कहा जा रहा था कि भाई चूंकि एक राजपूत के चलते एनडीए को बहुत नुकसान हुआ है, इसलिए इस बार शामिल, बहुत तरह की बात चल रही थी दोस्तों उस समय। तो अब 2025 विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जो खबर हम तक आ रही है, राजीव प्रताप रूढ़ी भी केंद्रीय कैबिनेट में, सेंट्रल कैबिनेट में, मंत्रिमंडल में शामिल कराए जा सकते हैं। इसकी भी चर्चा और तैयारी दिल्ली में बहुत जोर शोर से चल रही है। देखिए, वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम बिल बहुत बड़ा बिल था और दोस्तों इसे शुक्रवार को अब राज्यसभा में पेश होना है, लगभग तय है। क्योंकि अगर वोटों की बात करें तो 294 मत इसके पक्ष में है और 234 मत इसके खिलाफ में है, तो हर परिस्थिति में यह बिल तो पारित हो ही जाएगा। और जहां तक राज्यसभा की बात है तो वहां पर 119 वोट चाहिए, 236 सीटें हैं वहां पर, तो 119 वोट, तो वहां पर भी करीब करीब आराम से वहां पर आप कह सकते हैं कि वो बिल पारित हो जाएगा। मतलब जो 40 संशोधन होने वाले थे वो सभी संशोधन कर दिए जाएंगे, और खासकर सेक्टर 40 जो हटाया गया, तो बहुत तरह के बदलाव देखने को मिल रहे हैं। और इस बीच अब बिहार साधने की कवायद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शुरू हो चुकी है, और नरेंद्र मोदी को पता है, अमित शाह को पता है कि दो बड़ी डिसिसिव जातियां हैं बिहार में, एक राजपूत और दूसरा कुशवाहा, और इसे साधने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा, और करना यही होगा कि उपेंद्र कुशवाहा, जो आज भी एक बड़े लीडर के तौर पर माने जाते हैं कुशवाहा जाति के,
बहुत तगड़ा जिनका एक्सेप्टेंस है उस जाति में, उन्हें अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी तो एक बड़ा इंपैक्ट कुशवाहा वोटर्स के बीच पड़ सकता है। अब देखिए इस बीच एक और खबर आपको बताते हैं, चर्चा ये भी हो रही है कि पवन सिंह, जी हां, पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी के ही सिंबल पर बिहार के 2 सीटों की चर्चा होती है दोस्तों, एक काराकाट दूसरा डेहरी। हालांकि ये दोनों सीटें आरएलएम को मिल सकती है, लेकिन चर्चा हो रही है, लेकिन उसमें एक सीट ऐसी होगी, शायद डेहरी हो सकता है या काराकाट या नासरीगंज भी हो सकता है। तो ये ऐसी सीटें हैं जिन पर पवन सिंह की भी तैयारी चल रही है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर यानी कमल छाप पर ही वो तैयारी जो है वो चल रही है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आज आया है दिल्ली से कि उपेंद्र कुशवाहा और राजीव प्रताप रूडी को सेंट्रल कैबिनेट में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल कराया जा सकता है। देखिए आगे अभी तो चूंकि ये खबर है तो इसलिए मैंने खबर आपको बताया, आगे इस पर सटीक विश्लेषण भी करने का हमारा प्रयास रहेगा। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, तो बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।